हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे। देखो, हम अब इस चैप्टर्स में हम आईसीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड्स में क्लास 8th के आईसीएसई लास्ट वीडियो में मैंने आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8th के सॉल्यूशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस कराए थे। फर्स्ट की मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस कराए थे। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन किस तरह से करना है, देखो। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो इसमें बोला है जो भी रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स होता है आपका कि जिस तरह से आपकी कोई भी डिजिट है, मान लो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का निकालना है मुझे, ए, तो इसका इनवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। कोई भी आपको रेशनल नंबर दे रखा हो तो उसमें नेगेटिव की मल्टीप्लाई करनी है, डेट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो 2 एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-3, ठीक है। 2/-3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? मैंने माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/-3, ठीक है। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई करी तो माइनस की और ऑलरेडी आपके पास एक माइनस ऊपर हो नीचे हो एक ही बात है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2/3। और अगर माइनस की इसके अंदर, जैसे ये वाला माइनस है, माइनस ऊपर हो या नीचे हो तो सेम ही चीज़ होती है। आपने माइनस की मल्टीप्लाई करी तो माइनस की इसमें 2 हो जाएगा, ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका, तो -2/3 है, 2/-3 है। इसका मतलब ये तो ओवरऑल कि माइनस में है 2/3, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2/3। तो माइनस मतलब इसका एडिटिव इनवर्स होगा आपका 2/3, नेगेटिव की मल्टीप्लाई जाती है। अब देखो, -7/-12, आपको पहले नॉर्मल फॉर्म में से माइनस से माइनस भी कैंसिल हो सकता है, तो इसे 7/12 लिख सकते हैं। अब इसका इन्वर्स जो होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स आपको क्या होगा? माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -7/12। जैसे कि ए है, ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस है, तो दोनों का सम क्या आना चाहिए? 0। ओके, ये होता है आपका एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फाइंड द फॉलोइंग। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज लगानी है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एडिशन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि 2 रेशनल नंबर का एडिशन किसी जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें तो ये था कि a + b = b + a। इसमें केवल सम की प्रॉपर्टी आपको लगानी है। अब देखो, जिनके डिनोमिनेटर सेम है हम उनको एक साइड लिख लेंगे, जैसे 4/5 - 7/5 को एक साइड, जिससे हमें एलसीएम को निकालने में आसानी होगी। इसको एक साइड लिख लिया, प्लस ऐसे 7 डिनोमिनेटर्स वालों को एक साइड लिख लिया, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप देखो। अब देखो, इन दोनों में एलसीएम सेम है तो इजी है इनका एडिशन निकालना। 5, 4, अब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा अपोजिट साइन आता है माइनस का। 7 प्लस, ऐसे इसमें आपका डिनोमिनेटर 7 है, आपने 7 नोट डाउन कर दिया। 11 प्लस माइनस सेम चीज़ें यहाँ पे भी, -2। अब 4 में से माइनस, मतलब छोटी डिजिट में से अगर बड़ी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन माइनस का आता है। 7 में से 4 गए 3। अब 11 में से 2 गए, ऑलरेडी पॉजिटिव 11 बड़ा है, तो 11 में से 2 गए 9। अब आप देखोगे इसे सॉल्व करने के लिए, आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए फर्दर सॉल्यूशन, आपने फर्दर सॉल्यूशन करा। अब 5 और 7 सेल्फ नंबर है, अपने आप से करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन। 7 × 5 = 35, 5 को 7 से, अब जो भी अगर सेल्फ का मल्टीप्लिकेशन आता है तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 किसमें? 7 × 3 = 21, 9 × 5 = 45। सब्ट्रैक्ट का आपने 4, 2, पॉजिटिव बड़ा है इसलिए पॉजिटिव में आएगा 35।
अब देखो ऑलरेडी किसी से सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो आप इसे डिवाइडेड फॉर्म में भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हो। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी लगा के। अब इसी तरीके से देखो आप इसमें करो, इसमें कोई भी चीज़ देखो सेम तो है नहीं, बट इसका और इसका एलसीएम सेम मेथड में बैठेगा और इसका, तो हम क्या करेंगे 7 और 21 को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। हमने इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगाई है। ओके, ये देखो अब 7 और 21 के तो फैक्टर हो सकते हैं 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 7 इसमें ऑलरेडी है और 3, तो 7 3 से 21 इसका एलसीएम होगा। आप साइड में एलसीएम निकाल भी सकते हो, लाइक जिस 7 और 21 का आपने एलसीएम निकाला, 7 1 जे 7, 7 3 से 21, 3 1 जे 3, ठीक है। तो ओवरऑल 7 3 से 21 इसका एलसीएम हो गया, 7 3 से 21, जो भी आप इसका डिवाइड करके आएगा नीचे डिनोमिनेटर से, उसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर करनी है, प्लस माइनस माइनस। 21 को 21 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आना है, 5। अब ऐसे 3 और 9 की आपने एलसीएम फैक्टर करें, 3 3 से 9, 3 1 3, तो 9 आएगा आपका एलसीएम। आपने 9 एलसीएम ले लिया, 9 से 9 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4। 3 को 9 से डिवाइड करोगे, 3 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 3 2 जा 6। उम्मीद आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है। 21 9 में से 5 गए, 4 अपॉन 21 प्लस 6 और 4 क्या हो गया आपके पास 10 अपॉन 9। अब दोबारा 21 और 9 का आपने एलसीएम निकाला, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7 1 7। ओके, ये आपका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, तो इसका एलसीएम आ गया 63। 21 3 जा 63, जो भी आया मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसकी मल्टीप्लाई आपने ऊपर की, 3 4 जा 12, 9 7 जा 63, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया मैं 70, ये आ गया आपका 82.63। डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर भी लिख सकते हो और इस आंसर को यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक स्टेप में एडिशन की प्रॉपर्टी लगा के एलसीएम निकाल के इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होनी है। बस एलसीएम करेक्ट निकलना चाहिए, प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे देखो बोल रहा है इफ ए बी एंड सी, 3 वैल्यूज आपको दे रखी हैं। आपको बोला है देन वेरीफाई दैट दिस वैल्यू, आपको इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, तो ये प्रूफ करना है कि ये डिजिट इस डिजिट के बराबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज से होती है। तो आप इसे कैसे करोगे, सिंपल, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाना है राइट हैंड साइड के, a प्लस बी प्लस सी। अब आपने a की वैल्यू आपको दे रखी है -11/27, बी की वैल्यू है 4/9 और प्लस सी की वैल्यू है -5/18। ओके, पहले वन साइड सॉल्व करेंगे, अदर दूसरी साइड बाद में सॉल्व करेंगे। -11/27 प्लस 9 और 8 का एलसीएम क्या होगा आप निकालो यहाँ साइड में। 9 का 2 9 से 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, क्योंकि 3 से भी करोगे तब भी बात वही है। तो 9 2 से 18, 18 इसका एलसीएम निकल गया। 9 2 से 18, 2 की मल्टीप्लाई अपने करें, 2 4 जा 6 प्लस माइनस -5, क्योंकि 18 1 जा 18 होगा, -11/27 प्लस 6 में से 5 के 1/18। अब हम देखते हैं 18/27 के एलसीएम क्या निकलता है। 3 से डिवाइड करें, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 1 जा 2। ये आपके एलसीएम निकल गए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काटते रहोगे। छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, मैंने 3 से कर दिया, आप 2 से कर सकते हो। तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा
27, 27 2 ज़ा 54, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई 54, तो डैट मीन्स इसका एलसीएम है 54। 27 2 ज़ा 54, तो जो भी आपका डिवाइड करके आया उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे, 22 हो गया, 11 2 ज़ा 22, 18 को इससे डिवाइड करा आपने तो 18 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 3 और 2 4, तो 8 3 की मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी। अब आप ये देखोगे नेगेटिव वाली डिजिट बड़ी है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव बड़ी है, तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। 22 में से आपने 3 माइनस करे तो आपका 19 आया, 19/54। ये तो आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड है a + b + c, ठीक है। a की वैल्यू वही पुट करेंगे जो आपको गिवन है, प्लस b की वैल्यू 4/9 और c की वैल्यू -5/18। पहले आपने सारी वैल्यू नोट डाउन कर लिया। अब इन दोनों का एलसीएम 27 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 27 ही होगा। आप चाहे निकाल के भी देख सकते हो, कभी आपसे मिस्टेक हो जाए तो मैं आपको निकालना भी बता देती हूँ। 3 से सोल्व करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -11 + 9 3 ज़ा 27, 3 की मल्टीपल ऊपर के 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 5/18। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट स्टूडेंट्स इस मोर मिस्टेक इन द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ माइनस को चेंजेस करना क्या है। बस इसमें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी। और एलसीएम ध्यान से एलसीएम निकालना, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में एलसीएम की ही आपको नीड होती है। अब देखो -11 + 12, तो 12 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, तो 1/27 -1/18। अब हम देखो मैंने निकाला था पहले भी, 18 और 27 का एलसीएम आपका क्या आया था, 54। सेम आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, 54 आपने एलसीएम ले लिया, 27 3 ज़ा आया आपका, तो 27 टेबल में 54 2 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई आपने ऊपर दी, 2 आ गया। 18 की टेबल में 54 3 पे आता है, 3 5 ज़ा 15। अब देखो यहाँ पे माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया, 15 में से 2 गए आपके 13 बचे अपॉन 54। अब आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों का आंसर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, मतलब दोनों ही चेंज आ रहे हैं आंसर आपके। यहाँ पे आ रहा है आपका 19/54, यहाँ आ रहा है 13/54, तो इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू -19/54, सेम नहीं है, तो ये आ गया नॉट वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाई नहीं हुआ, ये आपको वेरीफाई हो गया कि जो आपको कंडीशन दे रखी है वो रॉन्ग कंडीशन है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई मतलब आपको क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल का बटन क्लिक करके रखें, जिससे आपको मेरी हर एक मैथ सॉल्यूशंस की नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। आगे आपका 82.63 डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर भी लिख सकते हो और इस आंसर को यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक स्टेप में एडिशन की प्रॉपर्टी लगा के एलसीएम निकाल के इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होनी है। बस एलसीएम करेक्ट निकलना चाहिए, प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है, देखो इफ ए बी सी 3 आपको वैल्यू दे रखी है, आपको बोला है कि देन वेरीफाई डेट दिस कंडीशन, इस कंडीशन को वेरीफाई करना, प्रूफ करना है कि ये कंडीशन इस कंडीशन के इक्वल है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, a + b + c, ठीक है। जहाँ पे आपका a है, जहाँ आपका a है -11/27 प्लस b है आपका 4/9 प्लस c है -5/18,
18, ठीक है। अब -11/27 प्लस इनका आपने एलसीएम लिया, 19 और 18 का एलसीएम हम जिस तरह से निकालते हैं, देखो मैं यहाँ आपको साइड में बता रही हूँ, यहीं पे 9 और 18 का एलसीएम कैसे मिले, 2 9 से निकलने को, 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 1 जाते, तो 3 3 से 9, 2 से 18, 18 इसका एलसीएम निकल गया। आप इस तरह से आप एलसीएम निकाल लोगे, 9 2 से 18 डिवाइड करके जो आया उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे, 4 2 से 8 प्लस माइनस माइनस 18 1 से 18, तो यहाँ गया 5, तो -11/27 प्लस 8 में से 5 गए 3, 3/18। अब 27 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 54 एलसीएम आता है। आप साइड में निकाल के देख सकते हो, जैसे कि 27 और 18, 3 से अगर आपने 3 9 से 27, 3 6 से 18, 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 1 से 3 2, 2 1 से 2 2, और 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 2 से 54, तो 27 2 से 54 जो आया डिवाइड करके उसकी मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी, 18 3 से 54, 3 की मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी, तो माइनस करके आ गया 22 में से, 22 बड़ा है, निगेटिव की डिजिट है तो निगेटिव आएगा, 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट 30, हाँ तो -13/54 ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी मेथड से आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। आपको ये दिखाना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू -11/27 प्लस बी की वैल्यू 4/9 प्लस सी की आपको -5/18। 27 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सेम तरीका देखो यही है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, एलसीएम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 27 और 9 का 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो इसका एलसीएम आया आपका 27। 27 को 27 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 11 आएगा। 9 3 से 27, उस 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 3 4 से 12, मतलब जो भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर न्यूमरेटर में करोगे, प्लस माइनस माइनस 5/18। अब 18 और 27 के एलसीएम निकालने से पहले आप पहले इसे कर लो सोल्व। -11 प्लस 12 है तो ये आ गया पर 1, क्योंकि आपका 12 बड़ा है, -5/18। और 27 और 18 का एलसीएम मैंने अभी आपको निकाल के बताया था इधर, तो क्या आया था 54। 27 को 54 से डिवाइड करोगे कितना आता है 2, 2 की मल्टीप्लाई आपने ऊपर करी 1 2 से 2। 18 को 54 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया 3 5 से 15। अब 15 बड़ा है जो कि नेगेटिव डिजिट में है तो नेगेटिव का साइन आएगा, 15 में से 2 गया आपका 13 आया, 54। अब आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड भी आपकी क्या ही है -30/15, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ये आपको प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चंस करोगे। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और आपको मेरा मेथड क्लियर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझाने का तरीका कोई आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।